वजीर आजम इमरान खान का छोटी सनतों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। 1 नवंबर से छोटी सनतों को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली आधी कीमत पर मैसर होगी। कारखानों को बिजली 25% कम रेट पर मिलेगी। सनती तरक्की के लिए बिजली के ऑफ पीक और ऑन पीक नर्ख के खात्मे का भी ऐलान। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं 24 घंटे एक ही कीमत पर बिजली मिलेगी। बदकिस्मती से भारत के मुकाबले हमारी सनतों को दी जाने वाली बिजली 25% महंगी है। कोरोना में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी, तवक्को है इस पैकेज से बरामदात में मजीद इजाफा होगा। मुल्क में जितनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी रुपया मजबूत होगा। बड़ी मुश्किल से मुल्क की मईशत को संभाला। कोरोना की वजह से कारोबार, स्कूल्स और सनतें बंद नहीं करेंगे। कोरोना SOPs पर सख्त अमल दरामद करना होगा। जून 30 से लेकर नवंबर 1 तक पाकिस्तान के कर्ज में इजाफा 0 हुआ है। सारा साल स्टेट बैंक से टका भी कर्ज नहीं लिया। हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मईशत को इस्तेहकाम दिया। पूरा साल स्टेट बैंक से 1 टका भी कर्जा नहीं लिया। 30 जून से 1 नवंबर तक पाकिस्तान के कर्ज में कोई इजाफा नहीं हुआ। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का दावा। हम्माद अजहर बोले तवक्को है अब पीक आवर्स की वजह से सनतें बंद नहीं होंगी। असद उमर कहते हैं चाहते हैं मईशत का पहिया 24 घंटे चलता रहे। उम्मीद है कारोबारी लोग पैगाम को संजीदगी से लेंगे। उमर अयूब का कहना है मुल्क की खातिर दूरस और मुश्किल फैसले किए, रास्ता अब भी कठिन है। ये इतनी बड़ी खबर है ना सिर्फ पाकिस्तान में सनतकारों के लिए बल्कि हर एक आम आदमी के लिए। आप में भी किसी पाकिस्तानी ने नहीं सोचा था मुल्क में बिजली की कीमत इस तरीके से कम हो सकती है। वजीर आजम का छोटी सनतों के लिए पैकेज बहुत बड़ा रिलीफ है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा बिजली की कीमत इतनी कम होगी। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं सनतकारों को चाहिए इस पैकेज का भरपूर फायदा उठाएं। सनतकारों ने भी वजीर आजम के पैकेज को बेहतरीन करार दे दिया। सिराज कासिम तेली बोले सनतों को चाहिए पैकेज से फायदा उठाकर पैदावार बढ़ाएं। अकील करीम डेहरी कहते हैं हुकूमत का फैसला दलेराना है, अब कारोबार बढ़ाकर मुल्क को तरक्की देना होगी। इंतखाबी इस्लाहात का निफाज। वजीर आजम ने 3 माह की डेडलाइन दे दी। वजीर आजम की ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन कराने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास। वजीर आजम ने कहा हमें नताइज का डर नहीं, इंतखाबी इस्लाहात निज़ाम के लिए जरूरी है, चाहे हमें नुकसान हो। इलेक्शन सेक्रेटेरिएट नहीं होना चाहिए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हुकूमत में रहकर गैर जानिबदार इलेक्शन चाहते हैं। मुल्क की रिवायात और सियासी मफादात के बरक्स मुल्क की मुफाद में फैसले कर रहे हैं। मैं तो क्रिकेट में भी गैर जानिबदार एम्पायर का कल्चर लाया। इलेक्शन में भी मैच फिक्स नहीं होना चाहिए। वोट का तकद्दुस जरूरी है। वजीर आजम की पार्लियामेंट और वजीर आजम हाउस हमला केस में बरियत का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में लिखा इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी या दीगर जराइम के इर्तिकाब का इल्जाम नहीं। रेड जोन में पेश आए वाक़े का मुकदमा 16 घंटे बाद दर्ज करवाया गया। ताखीर की माकूल वजह रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। इमरान खान पर बतौर सरबराह सियासी जमात कारकुनान को उकसाने का इल्जाम लगाया गया। ज़िमनी चालान के मुताबिक मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मोदबाना अपील करूंगा कि आप इसका नोटिस लें। ये 6 साल बाद प्रोसिक्यूशन को कैसे ख्याल आ गया कि ये मुकदमा जो है ये वक्त ज़ाया कर रहा है। वजीर आजम पार्लियामेंट हमला केस में जबरदस्ती बरी हुए। राना सनाउल्लाह का इल्जाम। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे को वक्त ज़िया कहा, फिर तो बहुत से मुकदमे खत्म हो जाने चाहिए। इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो जमहूरियत कैसे आगे बढ़ेगी। चीजें अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। रेड लाइन क्रॉस हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खामोश एहतजाज करेंगे। चीफ जस्टिस और सदर सुप्रीम कोर्ट बार को याददाश्त पेश करेंगे। चेयरमैन नैब समेत सबके असासों की तफसीलात सामने लाई जाएं। इस्लामाबाद का रुख जरूर होगा। वक्त का तयन PDM करेगी। उस पार्टी ने हमेशा अपना सियासी कारकुन को आगे रखे हैं। 15 नवंबर के बाद हम जियाला को वजीर आला फिर बनाएंगे। बाकी जमातों के वजीर आला के उम्मीदवार ठेके पे लिए गए हैं।
गिलगित बल्तिस्तान में बाकी जमातों के वजीर आला के उम्मीदवार ठेके पर लिए गए हैं। बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा हम अपनी तारीख दोहराने निकले हैं, जियाले को दोबारा वजीर आला बनाएंगे, धमकियों से डरने वाले नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की हर औरत बेनजीर बनने को तैयार है। खातून को सबसे ज्यादा पता है कि माशी सूरत हाल क्या है। पीपल्स पार्टी महंगाई की सुनामी का खात्मा करेगी। रोज कहा जाए कि आपके में मोदी की रूह है और आप हिंदुस्तान के हैं और आप गद्दार हैं, तो क्या आपका दिल नहीं दुखेगा? क्या आप भी कभी जज्बात में आके कोई ऐसी बात नहीं करेंगे? तो मैंने जो की, मैंने इस हुकूमत की और मेरा ख्याल है मैंने ठीक की। इमरान खान को 2 दफा हराया, मेरे खिलाफ जातियात पर उतर आए हैं। नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं इमरान खान ने भारत के झंडे और मोदी की तस्वीरें लगवाई। बार बार गद्दार कहा जाए तो आपका दिल नहीं दुखेगा, इतना मत उकसाओ कि मजीद कोई ऐसी बात हो जाए। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अयाज सादिक को अपने बयान पर दामत नहीं, उनसे मुतालिक ऐसे पोस्टर्स हमने नहीं लगाए। नून लीगी रहनुमा ने खुद अवाम के गुस्से को दावत दी। शहबाज गिल ने कहा आपके बयानात से हिंदुस्तान में शादियां न बजे, शर्मिंदा तक न होना अफसोसनाक है। ये मामलात को उस तरफ ना लेके जाएं जहां पे फिर रियासत मजबूर हो जाए कि वो फिर इनके खिलाफ सख्त इकदाम करे। ऐसा नहीं है कि कौमी असम्बली के अंदर आप कोई जुर्म करें और उसकी कोई पकड़ ना हो। उसके अंदर चूंकि स्पीकर हैं, वो इस मामले के ऊपर पूरी एक तहकीक भी करवा सकते हैं। बहरकैफ रियासत को एक्शन लेना पड़ेगा, इसका फैसला भी रियासत करेगी। ऐसा नहीं कि कौमी असम्बली में कोई जुर्म करे और उसकी पकड़ ना हो। स्पीकर मामले की तहकीकात और इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकते हैं। मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं अपोजिशन बात को उस तरफ ना ले जाए जहां रियासत सख्त कदम उठाए। मुल्क में जो इंतशार अपोजिशन फैलाना चाहती है उन्हें मौका नहीं देंगे। इदारों और अदलिया पर हमला करके बात मनवाना मुल्क की मफाद के खिलाफ है। पैटिफ बिल के बाद अपोजिशन का चेहरा खुलकर अवाम के सामने आ चुका है। आज़ादी इजहार के नाम पर की जाने वाली मज़मूम हरकतें कतई तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त है। हम पंजाब में 50 करोड़ रुपए के इब्तदाई फंड से रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप का इजरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं आज़ादी इजहार राय की आड़ में मज़मूम हरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी इदारे ऐसे शरपसंदाना इक़दामात रोकने के लिए किरदार अदा करें। अपोजिशन का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पिट चुका। इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। रबीउल अव्वल में सरकारी सतह पर तकरीबात की जाएंगी। सेहत कार्ड के सवाल पर कहा कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, अभी बहुत खुशखबरियां मिलेंगी। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर फायरिंग। दहशत गर्दों की फायरिंग से एफसी का 22 साला नायक फखर अब्बास शहीद, 2 जवान जख्मी। ISPR का कहना है पाकिस्तान मुसलसल बॉर्डर मैनेजमेंट मामला अफगान हुक्काम के साथ उठाता आ रहा है। अफगान हुक्काम से क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्द हमलों के तदारुक के लिए भी कहा जा चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का FWO हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR ने बताया आर्मी चीफ को FWO के तहत मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा बेहतर कौमी मुफाद में निजी शोबे की हौसला अफजाई जरूरी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सपोर्ट करना चाहिए। भारतीय फौज के लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी। भारतीय फौज ने बिला इख्तियार फायरिंग करते हुए बागसर सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। 45 साला मुकामी शहरी जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ISPR ने बताया पाक फौज ने भारतीय इश्ताल अंगेजियों का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी इलाकों में फायरिंग करने वाले भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान का शदीद एहतजाजी मुरासला थमा दिया। कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 1167 नए केस रिपोर्ट, 14 मरीजों का इंतकाल। कौमी राब्ता कमेटी इजलास में वजीर आजम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरवक्त इक़दामात पर NCOC की तारीफ। NCC की मास्क के इस्तेमाल, मार्केट्स बंदिश, रेस्टोरेंट, शादी हॉल, स्मार्ट लॉकडाउन के फैसलों की तौसीक। तालीमी इदारों में कोरोना की सूरत हाल और मौसम सरमा की तातीलात से मुतालिक फैसले के लिए बैनुल सूबाई वुज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस 5 नवंबर को होगी। एशियाई तरक्याती बैंक इंसदाद कोरोना के लिए $2 मिलियन ग्रांट देगा, मुआहदा तय।
ट्रंप या बाइडेन? कौन होगा सुपर पावर अमेरिका का अगला सदर? अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। ट्रंप और जो बाइडेन मद्दे मुकाबिल, दोनों उम्मीदवार पहले ही वोट कास्ट कर चुके। 9 करोड़ से ज्यादा अफराद ने अर्ली वोटिंग में हिस्सा लिया। हुकाम का इंतखाबात के नताइज में ताखीर का खदशा। जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट्स दरकार। ऐवान नुमाइंदगान की 435 और सेनेट की 33 नशिस्तों पर भी इंतखाब। बरसों से चलती सिंध हुकूमत 1 साल भी बस ना चला सकी। कराची का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया का सबसे बदतरीन निजाम करार। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक कराची की बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये बताती है कि जब कोई शहर सियासी तौर पर यतीम होता है तो उसका क्या हाल होता है। अरबों रुपए की BRT बसें क्यों खुले आसमान तले खड़ी हैं? बसें आपको तोहफे में मिली हैं या टैक्स के पैसों से? पिशावर हाईकोर्ट बरहम, DG पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और CEO ट्रांस को कल तलब कर लिया। तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हरा दिया। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन बनाए थे। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जीत के लिए 278 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर स्कोर टाई किया। बाबर आजम 125 और वहाब रियाज 52 रन बनाकर नुमाया रहे। सुपर ओवर में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर खुद को क्लीन स्वीप से बचाया। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली। जनूबी अफ्रीका के वफ्द ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। सिक्योरिटी वफ्द ने रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का तीसरा वनडे भी देखा। वफ्द कराची और लाहौर की सिक्योरिटी का भी जायजा लेगा। हाथ कट गए, पैर कट गए, लेकिन ना टांगे कांपी और ना ही अज़्म मान पड़ा। ARY न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले के स्पेशल पैकेज से चंद झलकियां। हमें प्यार है पाकिस्तान से। डॉलर के मुकाबले रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 14 पैसे कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 159.97 रुपए पर बंद। रवां माली साल के इब्तदाई 4 माह में 1337 अरब रुपए नेट रेवेन्यू हासिल हुआ, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 49 अरब रुपए जायद है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तफसीलात जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह 12.3% रही। इज़मीर तुर्की में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 107 हो गई। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ले के 91 घंटे बाद 4 साल बच्ची को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बच्ची की हालत खतरे से बाहर। सदर उर्दवान ने मुआवजा करार दे दिया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,14,616 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,827 रुपए 32 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 82 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।